Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start chapter 2 polynomial. Class 10th chapter 2 polynomial. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। चलिए क्लास शुरू करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं पहला इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आया हूं। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है, मैं आप पोलिनोमियल क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं तो पोलिनोमियल के बारे में ज्यादा बताना जरूरत नहीं आपको। यहाँ पे हम लोग जो कुछ बेसिक है उसको एक बार देख लेते हैं और किस टाइप क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए मैं लिख रखा हूं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पोलिनोमियल का आप डेफिनेशन जानते हैं कि जो जो पोलिनोमियल के टर्म्स होते हैं वो कई टर्म का मिलके एक चेन जो बनता है उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। जैसे मैं एक टर्म्स लिखा हूं 2x क्या है? एक टर्म है। इसका नंबर पार्ट 2 होता है, नंबर पार्ट या इसको हम लोग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। एंड x क्या है? वेरिएबल। आप वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़े होंगे तो 2 हो जाएगा नंबर पार्ट और x हो जाएगा वेरिएबल। अब मैं इसमें कुछ पोलिनोमियल के एग्जांपल लिखा हुआ यहाँ पे। जैसे 2x ये एक पोलिनोमियल है, 3x + 5 ये भी पोलिनोमियल है, 3x² + 5x + 6 ये भी क्या एक तरह से पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल मतलब देखिए यहाँ पे कई टर्म्स को एक साथ जोड़ा गया है, एक चेन बनाई गई है तो उनको पोलिनोमियल कहा जाता है। सिंगल टर्म ही पोलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए पोलिनोमियल को कुछ टर्म्स के आधार पर उनके 3 पार्ट बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म्स के आधार पे पोलिनोमियल का टाइप्स। जिस मान लो किसी पोलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। 2 टर्म है जैसे 2x + 3 इसको बोलते हैं बाइनोमियल। अगर 3 टर्म है 5x² + 2x + 3 तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और 3 से ज्यादा हो गया तो उसको बोल देगा हम लोग पोलिनोमियल। तो एक टर्म वाले, 2 टर्म वाले, 3 टर्म वालों को नाम दे दिया गया। बाकी जी इसके आगे जो भी जिसमें 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो उनको पोलिनोमियल कहा गया। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है। अब इसमें हम लोग पढ़ना है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मैं डिग्री का डिफिनेशन लिख देता हूं, आप चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री का डिफिनेशन क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, highest power of the variable in polynomial, डिग्री क्या होता है कि किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं 2x x² + 5 x³ + 2x² + 5x + 6 ये मैं कुछ पोलिनोमियल का एग्जांपल लिखा हूं। तो देखिए ये लिखा हो 2x, यहाँ पे x का पावर वेरिएबल क्या है? x पे कितना पावर लगा है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। यहाँ देखिए x² + 5 यहाँ पे वेरिएबल x है, x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। यहाँ x³ + 2x² + 5x + 6 यहाँ पे वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। तो आप डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल को 3 भागों में बांटा गया ना। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इससे पहले हम लोग टर्म के आधार पे
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखे थे। अब हम लोग देखेंगे डिग्री के आधार पे। डिग्री के आधार पे भी 3 पोलिनोमियल के टाइप बताए गए। पहला बताया गया लीनियर पोलिनोमियल। पहला क्या बताया गया? लीनियर पोलिनोमियल। जैसे मान लीजिए जिसमें पावर 1 हो, वेरिएबल पावर 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे 2x 5x ये पोलिनोमियल है, इसमें पावर क्या है? 1, तो 2x 5x प्लस 1 लिख दीजिए। ये पोलिनोमियल है, इनके देखिए हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 1, तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल। सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक्स वेरिएबल पे पावर 2 रहेगा। जैसे 2x स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पोलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर लिखा है वो क्या है? 2 है। इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होता है? x की पावर 3 रहेगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब यहां पे देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो 1 पावर वाले को बोलेंगे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल, 2 पावर वाले को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और 3 पावर वाले को क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम लोग इसमें नया चीज पढ़ना है हमको, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ना है हमको? ये चीज आप लोग क्लास 9 तक पढ़े हैं ना। अब इसमें हमको आज पढ़ना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ना है? तो चलिए इसको देखते हैं। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पहले तो अब इसका डेफिनेशन बताता हूं, डेफिनेशन लिखाता हूं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomial becomes equal to 0, becomes equal to 0। देखिए क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू जो हम लोग पोलिनोमियल में रखने पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज in polynomial numbers of zero in polynomial equals to degree, ठीक है। अब यहां से हमको क्या समझना है? जीरो क्या होता है पोलिनोमियल का? कि जैसे मान लीजिए किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल x है, तो x का वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल पर रखने पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे, तो वही हमारा क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है। और किसी पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? जितनी डिग्री होती है उसकी, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरो। जैसे मान लीजिए कोई लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल है, तो उसमें x की पावर क्या होती है? 1, डिग्री क्या है? 1, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 कितने होगा उसका? 1 होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2 पावर का है, तो उसके कितने जीरो होंगे? 2। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूं। जैसे 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक पोलिनोमियल है 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब
हमको यहाँ पे ये देखिए लीनियर पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर, एक पावर का है, वन पावर का, तो इसको बोलेंगे लीनियर। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू हो जाएगा -4/2। तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा -2। x की वैल्यू क्या आई? -2। 1 वैल्यू आया, एक जीरो, ये जीरो कहलाएगा। जो x की वैल्यू आती है वही जीरो कहलाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो -2 इस पोलिनोमियल का एक जीरो कहलाएगा। -2 क्या कहलाएगा? इस पोलिनोमियल का जीरो। अब देखिए अगर ये -2 हम यहाँ पे रखेंगे इस पोलिनोमियल 2x+4 में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। देखिए -2 यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा। अब -4+4 क्या कहलाएगा? ये जीरो हो जाएगा। तो जो लीनियर इक्वेशन है तो इसके कितने जीरो जा रहे हैं? एक आ रहा है। पावर डिग्री 1 है तो जीरो 1। अब जैसे मान लें मैं क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं x² + 5x + 6, ठीक है, x² + 5x + 6। अब यहां पे क्या है? देखिए डिग्री कितनी है? 2, तो इसके जीरो 2 होंगे। कैसे 2 जीरो होंगे? मैं अगर इसको बराबर जीरो करूंगा इस तरह के आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करना सीखे तो इसके दो फैक्टर होते हैं, एक बनेगा x+2 एक बनेगा x+3 बराबर जीरो। तो एक बार मैं इसको जीरो करूंगा तो x+2 इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। एक बार इसको जीरो करूंगा जब तो x+3 इक्वल टू जीरो, तो यहां से आएगा x बराबर -3। तो x की कितने वैल्यू आ गए? x के दो वैल्यू आ गए। इसका मतलब कि इसके जीरो कितने आ गए? 2। तो 2 जीरो आ गए। डिग्री 2 है तो जीरो कितने आएंगे? 2। डिग्री 1, डिग्री 3 का रहेगा कोई पोलिनोमियल तो उसके कितने जीरो हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। चलिए जियोमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं क्या होता है। जियोमेट्रिकल मीनिंग जियोमेट्रिकल मीनिंग जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, इस मान लीजिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं एग्जांपल में दे रहा हूं आपको। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x। तो हमको नंबर ऑफ जीरो निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज। इसको समझते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि हम लोग जियोमेट्रिकल कैसे मालूम करेंगे कि कोई पोलिनोमियल का कितना जीरो होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एक्सिस पढ़ते हैं ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि कोई अगर ये लीनियर इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक बनता है, तो उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन में दिखाते हैं। तो मान लीजिए पी एक्स में कोई पोलिनोमियल है, उसके नंबर ऑफ जीरो पूछना है। तो मान लीजिए कोई ऐसे पोलिनोमियल जो ऐसे जा रहा है, उसका इक्वेशन जा रहा है, ग्राफ इससे बन रहा है, वाई एक्सिस को काट रहा है। तो जब भी कोई ग्राफ किसी भी इक्वेशन का ग्राफ जो होता है, अगर वाई एक्सिस को काटेगा तो उसके नंबर ऑफ जीरो हो गए जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, वाई एक्सिस काटेगा तो। अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे जा रहा है, तो देखिए एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है। कहां काट रहा है? एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है, मैंने यहां पे काटा है। तो जितने जगह एक्स एक्सिस को काटेगा या टच करेगा उतने जीरो होंगे। तो यहां देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया है या वाई कट गया है, लेकिन यहाँ पे तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो गया। अगर मान लीजिए कोई ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है, इस मान इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, कोई ग्राफ मेरा ऐसे जाके फिर ऐसे आ गया,
अब देखिए ये एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। तब इसके लिए नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 2 जीरो हो जाएंगे। दो जगह कट कर रहा है तो 2 जीरो हो गए। माने कोई हमारा ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे जाके ऐसे कट कर रहा है, फिर टच होके फिर ऐसे जाके ऐसे कट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ग्राफ जो है यहाँ पे 3 जगह टच कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है। तो ये जो किसी इक्वेशन का होगा तो ये 3 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर टच भी करेगा तो 1 जीरो देगा वो। अगर किसी भी एक्स एक्सिस पे कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करे या टच करे उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो जैसे मान लें यहाँ पे एक बार यहाँ कट किया है, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे आकर टच करके फिर चला गया, तो यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ से आके कट गया, 3 जगह कट किया है, 1 2 3। तो जितने जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ जीरोज का क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में मिलेगा। तो जितनी जगह वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वही हो जाए या टच करेगा उतने जीरोज कहलाएंगे। अब इसमें एक और पढ़ना हम लोगों को, लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आगे देखते हैं। relationship between between zeros and coefficient of a polynomial हमको रिलेशनशिप देखना है कि किसी पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं और उनका कोफिशिएंट होता है उनका क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ना। क्या पढ़ना है हम लोग को? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पहले हम जानें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे है। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पावर ये फॉर्म है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्म में मिलते हैं ax² प्लस bx प्लस c। क्योंकि देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, इसके 2 पावर है। कितने पावर है इसके? 2। और ये जो a है ये कोफिशिएंट है, ये x² कोफिशिएंट है, ये b जो x का कोफिशिएंट है, और ये c क्या है? कांस्टेंट है। अब देखिए मान के चलिए ये इसके ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री कितना है? 2। तो इसके जीरोज कितने होंगे? 2 जीरोज होंगे। कितने जीरो होंगे? किसके? 2। जितना डिग्री है उतने जीरोज होंगे। तो मान के चलो मैं मान लेता हूं इसके 2 जीरो है। 2 जीरो कौन कौन है? एक जीरो अल्फा मान लिया और एक जीरो बीटा मान लिया। ये 2 जीरो है। 2 जीरो मतलब कि जो इसमें इसको x की 2 वैल्यू आती है। x की कितनी वैल्यू आती है? 2 वैल्यू आती है। तो एक को मैं मान लिया कि एक जीरो अल्फा है, दूसरा बीटा है। अब मैं क्या करूंगा, फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूं आपको, सम ऑफ जीरोज। मतलब कि अगर मैं जीरो का सम करूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। क्या होता है? माइनस बी अपान ए। ये कोफिशिएंट है, बी और ए क्या है? कोफिशिएंट है। तो माइनस बी अपान ए। अब देखिए ये माइनस बी जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस लगा क्या लिख रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जीरो जो है इनका सम किसके बराबर होता है? माइनस बी अपान ए। माइनस बी क्या है? माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट है और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये सम ऑफ जीरो निकालने का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब कि अल्फा और बीटा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। इसका क्या होता है, सी अपान ए, क्या होता है, सी अपान ए। सी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या होता है, मैं अगर लिखूं कोफिशिएंट के रूप में, तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा दो रिलेशन है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा दे रहा हूं, इसको आप इसे कुछ चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देके समझा रहा हूं क्वाड्रेटिक का, कि ये रिलेशन कैसे निकालते हैं हम, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करके एग्जांपल लेके कर रहा हूं, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल से हमको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल में ले रहा हूं एक्स स्क्वायर, एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मैं एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। अब ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, माने कि चले इतना ही दिया हमको, ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसके जीरो पर निकालेंगे हम लोग। अब बताइए जीरो कितने होंगे इसके, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक है तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 2 जीरो हो गए। तो आप देखिए जीरो कैसे निकालते हैं हम लोग, जीरो निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो के बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, जीरो के इक्वल लिख दिए। अब क्या करना है इसमें, हम इसको फैक्टराइजेशन करना जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन इसका करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, पता है आपको कैसे करते हैं, इसका यहाँ पे 1 है, इसका 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 10 का मल्टीप्लाई 10, 10 का ऐसा फैक्टर होता है जिनको जोड़ने पे 7 आ जाए, घटाने पे 7 आ जाए। तो 5 इंटू 2, तो 5 प्लस 2 करें तो 7x आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूं, 5 प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। 7x को मैं दो भाग में बांट रहा हूं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 5x प्लस 2x। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, दो में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, यहां से 2 कॉमन लूंगा तो यहां भी x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड आप पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक बार मैं इसको 0 के बराबर करूंगा तो आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। और अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 किया जाए तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -5। तो देखिए x की दो वैल्यू मिल गई, -2 और -5। तो एक जीरो को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर कितना आ गया, -2, और इसको मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर कितना आ गया, तो हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। जो x की वैल्यू होती है वही जीरो होते हैं, तो दो वैल्यू आ रहे हैं, तो एक को मान लें कि अल्फा हो गया, एक बीटा। अब चलते हैं हम लोग रिलेशन पे, हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, मैं इधर कर देता हूं कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, पढ़े ना हम लोग, अल्फा प्लस बीटा निकालू मैं, तो हमारा जीरो क्या क्या है, एक -2 आया है, -5, तो क्या लिखूंगा, -2 प्लस -5, इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, -7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -7। अब -7 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, माइनस b अपान ए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, -7 को -7 अपान 1 लिख सकता हूं। ये जो -7 है, 7 क्या है, x का कोफिशिएंट है, उसके आगे मैं माइनस लिख दिया हूं, तो ये -b हो गया। और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ए की वैल्यू क्या है, 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा,
1। तो देखिए ये रिलेशनशिप बन गया, ये हो गया जीरो और ये हो गया कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन बनाना है तो इससे बनाते हैं। और एक है अल्फा इंटू बीटा, जब निकालूंगा मैं तो -2 इंटू -5, तो ये क्या बनेगा 10। 10 को मैं 10/1 लिख सकता हूं। अब 10 को हम 10 क्या है, सी है, कांस्टेंट है, तो C/A लिख सकता हूं इसको। देखिए ये सी है 10, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। तो जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये सी आ गया, ये ए आ गया। इस तरह से हम लोग रिलेशन दिखाते हैं। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इसी में बता दो, इंट्रोडक्शन पार्ट में एक क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फिर एक एक करके मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूं। Question is the graph of y equal to px, y equal to px are given in figure 2.10 below. For some polynomial px, find the number of zeros of px. Find the number of zeros of px in each case। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं फिगर बना दे रहा हूं, 6 फिगर दिया है तो मैं 3 बना रहा हूं और 3 अगले पार्ट में। तो पहला देखिए फिगर में क्या दिया है। पहला फिगर हमारा दिया है इस तरह का, ये है x एक्सिस, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और ये ओरिजिन को लिखा है O। अब यहां पे देखिए ग्राफ जो बनाया है इस तरह बनाया है, ठीक है। सेकेंड में बना दे रहा हूं, यहां पे सेकेंड का ग्राफ हमारा है ये x डैश, y डैश, ये O हो गया। ग्राफ हमारा है इस तरह से, ग्राफ आके इस तरह चला गया है, ठीक है। और थर्ड भी बना देता हूं मैं, 3 एक साथ कर लेंगे। ये x है, ये x डैश, ये y डैश, ये O है। अब इसका ग्राफ जो आया है ये जाके ऐसे आके ऐसे चला गया है, ठीक है। ये 3 पार्ट हम एक साथ कर ले रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। 6 टोटल दिए हैं। हमको इसमें बस बताना है कि ये जो किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये भी कोई ऐसा पोलिनोमियल होगा, उनका ग्राफ है। बोला है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अभी हम लोग जियोमेट्रिकल पढ़ रहे थे ना, जियोमेट्रिकल, तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ग्राफ इसका पोलिनोमियल का, समझ गए क्या होता था कि जो भी ग्राफ है वो अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करे या कट करे, वही क्या होता है, उतने जीरोज होते हैं। अब देखिए ये ग्राफ है, ये जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस यही ना होता है, ये वाला, इसको कहीं कट नहीं कर रहा है।
तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? और जब नहीं कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे पहले का नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 0। सेकेंड आते हैं इस फिगर पर, देखिए सेकेंड फिगर को। ये ग्राफ ऐसे यहां शुरू हुआ, ऐसे गया है, ऐसे जाते हुए एक्स एक्सिस एक जगह काटे। देखिए यहाँ पे काटा एक्स एक्सिस को, ये यहाँ पे कट किया है एक्स एक्सिस को। तब ये एक्स एक्सिस कितने जगह कट किया है? एक जगह। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? 1। जितने जगह कट करेगा या टच करेगा वो नंबर ऑफ जीरोज कहलाएंगे। तो यहाँ पे इसका मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। तो जो सेकेंड वाला फिगर दिया है, इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 1। थर्ड में देखिए, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहां शुरू है ग्राफ, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। देखिए अब ये इसको देखिए एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है? तो एक जो यहाँ पे कट कर रहा है, फिर एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, 3 जगह कट कर रहा है। तो 3 जगह कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। तो लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। इस तरह से हम लोग ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो 3 इसमें हो गया और 3 और बचा है, तो इसको बताता हूं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वाला में इसको इरेज कर देता हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। बस हमको ये देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस कितनी जगह कट कर रहा है। जितनी जगह कट करेगा या टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे। अब चलिए फोर्थ का बना देता हूं मैं। फोर्थ में ऐसे दिया है मेरा, ये एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ये ग्राफ मेरा ऐसे गया है। फिफ्थ बना देता हूं मैं। फिफ्थ में मेरा ये आपका एक्सिस बन गया, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये ग्राफ कैसे गया है? ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे आके ऐसे आके फिर ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे आ गया है। ठीक है। और 6 वाले में बता देता हूं इसका ग्राफ। ये एक्स डैश, ये ओरिजिन है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे जा रहा है? एक बार ऐसे जा रहा है, यहाँ पे टच करके ऐसे निकल गया, फिर यहाँ पे आया, फिर टच करके निकल गया। इस तरह के ग्राफ आया है। ठीक है ना। अब चलिए इसका देखते हैं कैसे। जैसे नंबर पार्ट 4 में देखिए, ये ग्राफ है, ये ग्राफ बना है इक्वेशन का। अब ये कितने जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 2 जगह, एक तो यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ। तो जितने जगह कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरो। लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए इसमें फिफ्थ पार्ट में एक जगह काट रहा है, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा 4। 4 जगह कट किया है तो 4 नंबर ऑफ जीरो आएगा। इसमें देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ, 3 जगह, 1 2 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन थे वो कर लिए। एक एक्सरसाइज और इसमें है, एक्सरसाइज 2.2। उसके बाद हम लोग कुछ साइड बुक से क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रन देते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इतना ही खत्म करते हैं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।